जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको लाइव में आके सत्संग करना है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। मैं नंबर डाल रही हूँ। जय गुरु जी। कृपा कृपा पाने के लिए ही हम सारे जतन करते हैं, लेकिन कृपा क्या सबको मिलती है? क्योंकि कहते हैं ना, हम लोगों में संगत जी बहुत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें हैं। और गुरुजी के मंदिर जब हम जाते हैं तो 5 सीढ़ियां हैं, और गुरुजी हमेशा इनको बोलते थे कि इनको पैरों से दबा के तब आप लोग अंदर आओ, और इनको कहते हैं ना, अपने मस्तिष्क पे हावी नहीं होने दो। तो गुरुजी की जो सीढ़ियां हैं, पहले तो मैं उनको बता दूं कि 5 सीढ़ियां हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। उसको कभी भी टच करके माथे से नहीं लगाओ, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता हो। आज मैं बता रही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में बता देती हूँ, क्योंकि सुनते हैं तो पता होना चाहिए। तो 5 सीढ़ियाँ हैं, उनको कभी भी मत्थे लगाने ही नहीं लगाना है, टच करके माथे से नहीं लगाना, उसको पैरों से दबा के चलना है। क्योंकि गुरुजी बोलते थे ये 5 वो चीज़ें हैं जो तुम्हें रब से जोड़ने में या रब को प्राप्त करने में तुम्हारे आड़े आती हैं। अब गुरु की कृपा सबको चाहिए, लेकिन ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो गुरु की कृपा पाने में हमारे आड़े आती हैं, जिसके अंदर अहंकार है, लोभ है, मोह है। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें जिसने वश में कर ली उसको गुरु की कृपा मिल जाती है। अब गुरु कृपा सबको चाहिए। कहते हैं ना, राम राम सब कर रहे हैं, लेकिन राम मिलता किसको है? तो राम को पाना, रब को पाना बहुत आसान भी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। क्योंकि राम राम तो सब कर रहे हैं, लेकिन राम किसी को नहीं मिलते। राम कभी किसी को दर्शन नहीं होते, और जिसको होते हैं उसको कुछ सेकंडों में हो जाते हैं। छोटी सी कहानी भी है कि कबीर जी की जो पत्नी थी, उन्होंने एक जो कोढ़ी था, जिसके शरीर से कोढ़ चूरा था, या जिसके शरीर से कोढ़ मतलब पस पड़ी हुई थी, मतलब उसका पूरा शरीर खराब था। तो कबीर की वाइफ बोली कि इसको ठीक करते हैं। तो उन्होंने राम कहलवाया उससे, तो नहीं हुआ। दूसरी बार कहलवाया, बोले कि दोबारा बोलो, तो फिर कहा नहीं हुआ। तीसरी बार बोले कि फिर कहो, तो 3 बार राम राम कहने से उस कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो गया। अब कबीर जी को पता चला तो वो नाराज हुए, बोले राम का नाम इतना सस्ता तुमने कैसे बना दिया? कि राम का नाम इतना सस्ता, एक बार राम कहने से इसका कोढ़ ठीक होना था, और तुमने 3 बार इससे राम कहलवा दिया। तो तुमने तो राम का नाम सस्ता बना दिया। क्योंकि कबीर जी इतने बड़े वो थे, कहते महापुरुष, या उनको रब की इतनी प्राप्ति थी कि उनके तो सिर्फ एक बार कहने से उसकी कोढ़ ठीक हो जाता। तो अपनी पत्नी पर वो नाराज हुए कि तुमने राम का नाम इतना सस्ता कैसे बना दिया, ये तो एक ही बार में ठीक होना था। जय गुरु जी। तो संगत जी, राम राम तो सब जप रहे हैं, लेकिन राम मिल ही किसको नहीं रहे हैं। तो ये सब भूलकर जो हमारी गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधार लो। क्योंकि जब तक गलती नहीं सुधारेंगे, कि गलती हो कहाँ रही है, कि हम राम राम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा राम का फल नहीं मिल रहा। कोई एक बार बोल के सब कुछ पा जाता है, और कोई लाखों बार भी करके बैठा ही रहता है इंतज़ार में कि हमारी बारी कब आएगी। तो संगत जी, कहते ना, हमारे जो कहते ना, हम राम राम तो जप रहे हैं, या हम गुरु मंत्र तो कर रहे हैं जो हमें गुरु जी ने दिया है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि हम इस शरीर से, कहते हैं ना, 10, ये वाणी में लिखे हुए हैं, 10 ऐसे पाप हैं जो हम इस 3 शरीर से करते हैं, 3 आँख से और 4 जबान से। ठीक है, तो 4 जबान से ऐसे करते हैं कि राम राम किया, या मंत्र जाप किया, या कुछ भी अच्छा काम किया, और तुरंत रखा और फ़ोन उठाया और बस लगे धड़ाधड़ किसी से बातें करने, और इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी बुराई, उसकी निंदा, ये वो। आप कहोगे कि हमारे साथ गलत होता है, हम तो वही बातें करते हैं। उसने किया उसका कर्म, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसकी इतनी बुराई कर दी, इतनी निंदा कर दी कि उसके भी बुरे कर्म हमने अपने ऊपर ले लिए। दूसरा, हम आँख से ऐसे करते हैं कि हम अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, लेकिन हम या तो किसी को गुस्से में देखेंगे, या हम उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे, या हम कहते ना बुराई ही ढूंढेंगे, इंसान में भी बुराई ढूंढेंगे इन आँखों से। तो ये हमारे कर्म हैं जो हमारे करे हुए को, अच्छे कर्मों को भी हम पर कहते हैं ना बुराई हावी हो जाती है, और अच्छाई हमारी खराब हो जाती है।
तो अब क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो आज का टॉपिक यही है कि आज नवरात्रे पहला नवरात्रा है। तो सबसे पहले तो ये कि पूरा दिन आप लोग नहा धो के खा पी के चंगे हो के व्रत रखते हो। गुरुजी कभी भी नहीं बोलते थे कि आप लोग व्रत रखो, भूखे रहो। कहते रब को पाने के लिए आपको भूखा मरने की जरूरत है ही नहीं। अपने आप में सुधार कर लो, अपने आप को ठीक कर लो, रब आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। क्योंकि रब आपको भूखा रख के कभी ये नहीं कहते कि मेरे बच्चे भूखे रहें तभी मैं उनको मिलूँगा, वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी का मन नहीं मानता और आप लोग व्रत रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन व्रत रखते हुए आप नाम जपो। कहते हैं माता दुर्गा, पार्वती जी सब एक ही हैं और आप पूरा दिन शिव पार्वती को मनाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए पूरा दिन सांब सदाशिव रटते रहो। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि शिव के बिना पार्वती जी अधूरी हैं और पार्वती जी के बिना शिव जी अधूरे हैं। तो दोनों का अगर नाम जपना है, दोनों की कृपा पानी है तो आप सांब सदाशिव ये जपो। उसके बाद गुरु के लिए कहते हैं ना, गुरु ही बानी है, बानी ही गुरु है। तो गुरु के पास बैठ के, गुरु जी के चरणों में बैठ के आसन लेके आप एक शब्द गुरबानी गुरु जी को सुनाओ या बैठ के ध्यान से सुनो। अगर गुरु जी को प्रसन्न करना है या गुरु की मेहर पानी है तो कम से कम 20 मिनट तो गुरु जी के पास बैठ के शब्द गुरबानी सुनो। फिर आप शाम सदाशिव पूरा दिन करो। लेकिन करने के बाद ये ज़रूर करो कि आप फिर किसी से ना फालतू बात करोगे, क्योंकि ज़बान चलेगी तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकलेगा ही। हम लोगों की आदत है कि हम किसी को कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकते, अच्छाई में भी हम बुराई ढूंढ लेते हैं। तो कोशिश करो कि नवरात्रे आप लोग किसी से फालतू ही नहीं बात करोगे, अच्छे अच्छे शब्द गुरबानी सुनोगे, भजन सुनोगे, गुरु जी का मंत्र जाप करोगे और शाम सदाशिव। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। आप दिन रात कभी भी सोते जगते बिना नहाए धोए कहीं भी, मतलब A to Z आप कैसे भी किसी भी अवस्था में हैं और शाम सदाशिव। और धीरे धीरे ना, कहते ना, हम जब नाम जपते हैं तो हमारे कर्म कटने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है संगत जी। हमारे कर्मों का जो भांडा है ना वो कटने लगता है, पाप कम होने लगते हैं और धीरे धीरे हम मन से प्योर होते चले जाते हैं। जब ये करने लगोगे तो आप प्योर होने लगोगे और जो फिर आपका जो थोड़ा बहुत आप नाम जपोगे ना वो आपके मन में समाएगा। आप इतने प्यारे इंसान हो जाओगे कि आपको किसी में बुराई ही नहीं दिखेगी। आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी। आप दूसरों की कमियां नहीं ढूंढोगे, सिर्फ अपनी कमियों पे ध्यान देने लगोगे, अपने ऊपर काम करने लगोगे, अपनी गलतियों को ढूंढने लगोगे। ये नाम की ताकत है और ये नाम इतना आपकी लाइफ को चेंज कर देगा कि आप धीरे धीरे पॉजिटिव रहने लगोगे। मंत्र जाप भी करो, चैंट, लेकिन मंत्र जाप का ये है कि आप बैठो गुरु जी के पास, शब्द गुरबानी सुनो, 1-1.5 घंटा मंत्र जाप करो। लेकिन पूरा दिन, क्योंकि मंत्र जाप लंबा होता है और हम नहीं कर पाते हैं, तो शाम सदाशिव बहुत छोटा है और दोनों, कहते हैं शिव और पार्वती दोनों की कृपा पाने के लिए हम इस नाम को जप सकते हैं। इसमें दोनों ही आ जाते हैं। तो आप करके देखो, 15-20 दिन करो। बहुत छोटा है, शाम सदाशिव ऐसे करते रहो, बोलते रहो पूरा दिन और आदत पड़ जाएगी आपको। और फिर जैसे कि आप बैठोगे ना सोने के लिए, जैसे सोने जा रहे हो तो उन अक्षरों को आंख बंद करके आप इमेजिन करो शाम सदाशिव और धीरे धीरे इस नाम से आपको इतना प्रेम हो जाएगा ना संगत जी, बहुत आपको लगेगा कि आप किसी और से भी बातें करो तभी ये आपके अंदर चल रहा है। ये एक दिन में नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन इस नाम की इतनी कृपा है कि गुरु की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। और फिर देखना धीरे धीरे बीमारियां अंदर से, प्योरिटी, बहुत अच्छापन। और कहते ना, किसी का आपका कोई सर भी फोड़ के चला जाएगा ना तो आपको उस पर भी तरस आ जाएगा। आप इतने प्यारे इंसान बन जाओगे। फोड़ेगा तो नहीं, लेकिन मतलब माफ़ी देनी आ जाएगी। जबकि हमें माफ़ करना नहीं आता, हम सबसे माफ़ी मांगते हैं और हम खुद किसी को माफ़ करना नहीं चाहते। गुरुजी के पास बैठते हैं, कहते हैं गुरुजी हमें माफ़ कर दो, लेकिन हम किसी को माफ़ करने का नंबर, अगर गुरुजी कहते हैं ना कि माफ़ कर दिया करो, तो माफ़ करना सीखो, क्योंकि माफ़ी उसी को मिलती है जो खुद माफ़ करना जाने। हम लोग माफ़ करना नहीं जानते, सिर्फ माफ़ी हम लोगों को चाहिए और बाकी हम किसी को माफ़ नहीं करते। तो माफ़ करना आ जाएगा, क्योंकि जिसने माफ़ करना सीख लिया वो समझ लो वो निवा होना शुरू हो गया। अगर हम अकड़ में ही रहते हैं कि नहीं हम माफ़ नहीं करेंगे, हाँ ये बात अलग है कि आपके साथ कोई बार बार गलत कर रहा है तो गुरुजी बोलते हैं कि किनारा कर लो, साइड हो जाओ,
मत मतलब रखो, उसको गुरुजी अपने आप देखेंगे। ये नहीं कि गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी उनको छोड़ना नहीं, गुरुजी ऐसे कर देना, उनका ये हो जाना चाहिए, उनको सबक सिखाना। गुरुजी को इंस्ट्रक्शन मत दो, गुरुजी को ये नहीं बताओ कि किसके साथ क्या करना है, और ये हम लोगों की आदत है। तो गुरुजी के ऊपर सरेंडर करो, गुरुजी अपने आप कर लेंगे। और गुरुजी की कृपा इतनी बरसेगी ना संगत जी, ये नवरात्रे आप करके देखो। 10वें दिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आंटी हमने ये शुरुआत की इस अच्छी चीज़ की और हमारी लाइफ इतनी चेंज हुई है। और 100% होती है संगत जी। ऐसा नहीं है कि जब हम नाम जपना शुरू करते हैं, नाम की ताकत है इतनी कि आपके अंदर की, कहते हैं ना, बुरे कर्म कटने लग जाएंगे। धीरे धीरे आपका खाता साफ होने लग जाएगा। फिर एक लेवल ऐसा आएगा जब आपके अच्छे कर्म आपके खाते में, क्योंकि पहले तो कटवाने हैं, अच्छे कर्म फिर जुड़ने लग जाएंगे और आपकी लाइफ से रोग, जो भी परेशानियां हैं, सब निकल जाएंगी बहुत। और संतुष्टि तो इतनी आ जाएगी ना संगत जी कि आप हर वक्त को, हर टाइम को एंजॉय करोगे, जिसको हम कर ही नहीं पाते। रब ने बहुत कुछ दिया है लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सर में ना, कहते हैं, दिमाग में एक लोचा है जो समझ में ही नहीं आता कि सब कुछ मिलने के बाद भी हमको कमियां दिखती रहती हैं। तो आप नाम जप करो और करके देखो 9 दिन। ये बहुत एनर्जेटिक, बहुत अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, जब आप नाम की शुरुआत कर सकते हो और बहुत कृपा मिलेगी संगत जी। और दूसरी चीज़, 4 बजे से आज से लाइव है शिव पुराण, आप लोग ज़रूर सुने, क्योंकि शिव पार्वती, ये कहते हैं ना, माता रानी की कृपा पानी है, तो शिव जी को मना लो। और शिव पुराण इसीलिए है, आप करो विधि विधान से, जैसे भी आपको समझ में आती है आप पूरी करना। वीडियो डल जाएगी बाद में, आप वीडियो बाद में भी सुन सकते हो, और जितनी लाइव सुन सकते हो उतनी लाइव सुन लो, बाद में फिर उसको आप चैनल पे जाके सुन सकते हो। और मैं कोशिश करूँगी कि उसको आपको दिखा सकें, जो बुक है शिव पुराण की, उसके अक्षर आप साथ में पढ़ भी सको, तो पढ़ भी सकोगे, सुन भी सकोगे, और थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बाद में उसका रूपांतर करके मैं बता दूंगी, ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएं। तो जय गुरु जी। आगे आंटी जी का सत्संग है, और कोई भी सत्संग शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ ऑडियो या वीडियो आप मुझे भेज सकते हैं। लाइव सत्संग के लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी जीने दो और ख़ुद भी जियो। दूसरों की लाइफ को ख़राब करने के लिए हम धरती पे नहीं आए हैं। और मैं फिर बोलूँगी, एक शब्द ज़रूर से ज़रूर गुरु जी के पास बैठ के आप सुना करो। कहते ना, गुरु का भोजन है, गुरु का खाना है शब्द। क्योंकि हमारे गुरु जी भी जब शब्द गुरबानी चलती थी, और कुछ कुछ शब्द पे इतने खुश हो जाते थे कि लोगों को अमृत बांटना शुरू करते थे और बड़े मगन हो जाते थे उन शब्दों में। तो गुरु जी का, कहते हैं ना, शब्द गुरबानी से गुरु प्रसन्न होते हैं। तो बैठ के 15-20 मिनट, आधा घंटा आप शब्द गुरबानी गुरु जी के चरणों में बैठ के करो और सुनो भी। और पाठ भी अगर आप करते हो तो वो भी गुरु जी के चरणों में बैठ के करो। और ज़रूरी नहीं कि एक दिन में एक ही पाठ करो, लेकिन जितना कर सकते हो स्टार्टिंग तो करो। अब हम हर चीज़ के लिए, कहते हैं, परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती संगत जी। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें उसको अपने अनुकूल बनाना होता है। हम ना करने के बहाने बहुत ढूंढते हैं कि आज नहीं कल, आज ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, लेकिन उससे बड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में, हो सकता है फिर हमें समय ना मिले। आज समय है तो आज से ही शुरुआत कर लो अच्छी चीज़ों की, और अपनी लाइफ का एक नियम ज़रूर बनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।